आदमी बीच पर चल रहा था, लेकिन अगले ही सेकंड आदमी ने पूरी ताकत से रेत पकड़ ली, लेकिन क्योंकि आदमी बहुत भारी था, रेत आदमी का वजन नहीं सह सकी। इस वजह से वह आदमी फिर से चट्टान के किनारे पर फिसल गया। ढलान पर रुकने के लिए आदमी ने समय रहते अपने पैर खोले और अपना सिर रेत पर रख दिया। इससे आदमी मुश्किल से रुका, लेकिन इसी समय बैकपैक में रखा मोबाइल फोन बज उठा। जब तक आदमी ने फोन उठाया, उसे बचाया जा सकता था, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, उसका शरीर नीचे खिसक गया। आदमी हार नहीं मानना चाहता था, इसलिए उसने धीरे से फोन लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह फोन को छूने ही वाला था, अगले ही सेकंड वह आदमी तेजी से नीचे फिसल गया। वह तब तक नहीं रुका जब तक वह चट्टान के किनारे पर फिसल नहीं गया। उस आदमी के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसे तुरंत एक रास्ता सूझा, जो था सीधे समुद्र में कूदना, लेकिन उसे लहरों के चट्टानों से टकराने के बीच के गैप का हिसाब लगाना था। जब समय आया तो वह आदमी सफलतापूर्वक समुद्र में कूद गया, लेकिन क्योंकि समुद्र का पानी बहुत कम था, आदमी की कमर फिर भी चट्टान से टकराई। थोड़ी देर रुकने के बाद आदमी की हिम्मत नहीं हुई। उसने चट्टान पर चढ़ने की कोशिश की। फिर उसने जल्दी से अपना सेल फोन निकाला, लेकिन वह टूटा हुआ था। गंभीर चोट के कारण वह आदमी कोमा में चला गया। जब वह आदमी फिर से उठा तो समुद्र का पानी बढ़ गया था, इसलिए वह आदमी जल्दी से यहाँ से चला गया। वह आदमी समुद्र में जोर जोर से तैरता रहा। इस समय उसका शरीर पहले ही थक चुका था। अगले ही सेकंड वह आदमी धीरे धीरे समुद्र में डूब गया। जब वह आदमी समुद्र में डूबने ही वाला था, तो उसने अपनी पत्नी के साथ अच्छी जिंदगी के बारे में सोचा। जब तक वह समुद्र की गहराई में डूब नहीं गया, वह फिर से खुश था। आखिर में वह आदमी फिर से ऊपर आ गया। उसकी विल पावर ने उसे जिंदा रहने दिया, लेकिन जिस आइलैंड पर वह चढ़ा था, वह खाली था। उस समय वह आदमी भूखा और प्यासा था, इसलिए उसने एक लकड़ी की छड़ी पकड़ी और खाने के लिए एक चिड़िया पकड़ना चाहा, लेकिन अगले ही सेकंड चिड़िया उड़ गई और वह आदमी बेबस हो गया। इस समय उसने अपने सेल फोन की घंटी सुनी, इसलिए वह जल्दी से रेंगते हुए उस जगह की ओर गया जहां से आवाज आ रही थी। लेकिन जब उसने फोन उठाया तो ऐसा लगा कि फोन में कोई आवाज नहीं आ रही थी और वह उसे देख भी नहीं पा रहा था। वह आदमी बहुत परेशान था।